ओम शांति। आज है 22/12/2023 की साकार मुरली। ओम शांति। बाप दादा, मीठे बच्चे, तुम्हारा अव्यभिचारी प्यार एक बाप के साथ तब जुड़ सकता है जब बुद्धि योग देह सहित देह के सब संबंधों से टूटा हुआ हो। प्रश्न है, तुम बच्चों की रेस कौन सी है? उस रेस में आगे जाने का आधार क्या है? तुम्हारी रेस है पास विद ऑनर बनने की। इस रेस का आधार है बुद्धि योग। तो बुद्धि योग जितना बाप के साथ होगा उतना पाप कटेंगे और अटल अखंड सुख शांति में 21 जन्मों का राज्य भाग्य प्राप्त होगा। इसके लिए बाप राय देते हैं, बच्चे नींद को जीतने वाले बनो। एक घड़ी आधी घड़ी याद में रहते रहते अभ्यास बढ़ाते जाओ। याद का ही रिकॉर्ड रखो। गीत है, ना वो हमसे जुदा होंगे ना उल्फत दिल से निकलेगी। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। उल्फत कहते हैं प्यार को। तो बच्चों का प्यार बंधा हुआ है बाप शिव के साथ। तुम भी के उनको दादा कहते हो। ऐसे कोई मनुष्य नहीं होगा जो अपने बाप दादा के ऑक्यूपेशन को ही ना जानता हो। कोई संस्था ऐसी नहीं जहाँ इतने ढेर के ढेर कहें कि हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। माताएं तो कुमारी नहीं है तो फिर ब्रह्मा कुमारी क्यों कहलाती हैं? ये है ब्रह्मा मुख वंशावली। इतने ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, एक ही बाप की बच्चियां हैं, यानी प्रजापिता ब्रह्मा की मुख वंशावली। ब्रह्मा की ऑक्यूपेशन को जानना है। शिव के 3 बच्चे हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर, सूक्ष्म वतनवासी। अब प्रजापिता ब्रह्मा तो स्थूल वतनवासी होना चाहिए। इतने सब कहते हैं कि प्रजापिता ब्रह्मा के मुख वंशावली हैं, कुख वंशावली नहीं है। ये कोई गर्भ की पैदाइश नहीं है। तो फिर तुम सबसे पूछते भी नहीं हो कि इतने सारे ब्रह्मा कुमारी कैसे कहलाते हो? माताएं भी ब्रह्मा कुमारियां हैं, ये कैसे हो सकता है? तो ये सब है ईश्वर की संतान। तो परमपिता परमात्मा स्वर्ग की रचना रचते हैं तो पोतरे पोतरियों को स्वर्ग का वर्षा ही देंगे। उनको शरीर चाहिए तो राजयोग सिखलाए, ऐसी थोड़ी पाग रख देंगे। तो शिव बाबा बैठ ब्रह्मा मुख वंशावली को राजयोग सिखलाते हैं। नहीं तो इतने ब्रह्मा कुमार कुमारियां कहाँ से आए? कोई हिम्मत रखकर पूछते भी नहीं है। ये तो साफ है कि ब्रह्मा के कुमार कुमारी शिव के पोत्र हैं, हम उनके बच्चे बने हैं। अब सबसे प्यार और बुद्धि योग हटाकर बाबा कहते हैं मेरे साथ रखो, क्योंकि मैं तुम्हें राजयोग सिखलाता हूँ। शास्त्रों में ब्रह्मा की गौशाला भी गाई हुई है। वास्तव में शिव बाबा की गौशाला है। शिव बाबा इस नंदीगण में आता है। शिव जयंती है तो जरूर शिव आया ही होगा, जरूर किसी के तन में आया होगा। तुम जानते हो ये गॉडफादर का स्कूल है। श्री कृष्ण तो स्वयं पावन है, उनको क्या पड़ी है जो पतित तन में आए? गाया भी जाता है, दूरदर्श का रहने वाला आया देश पर आए। प्रजापिता ब्रह्मा महावीर क्योंकि माया पर जीत पाते हैं। श्री लक्ष्मी भी गाई हुई है। दुनिया को तो पता ही नहीं कि जगदम्बा कोई ब्रह्मा की बेटी है। ये भी ब्रह्मा कुमारी है। शिव बाबा ने ब्रह्मा मुख से इनको बनाया अपना। तो अभी सभी का बुद्धि का योग उनके साथ है। अभी कहा जाता है ना, परमात्मा के साथ बुद्धि योग रखो। जाने भी कैसे? जब बाप आकर परिचय दे तभी तो निश्चय हो। आजकल तो सिखला दिया कि आत्मा सो परमात्मा। तुम बच्चे जानते हो कि वास्तव में सच्ची सत्यनारायण कथा कौन सी है? गीता में व्यास का नाम है। वो तो मनुष्य ठहरे परंतु सच्चे व्यास हो तुम वर्षा ले रहे हो दादे से। तो इस ब्रह्मा मनुष्य सृष्टि का रचयिता है प्रजापिता ब्रह्मा। तुम शो शिव के पुत्र ईश्वरीय संप्रदाय। तो उन्होंने अपना बनाया है। अब तुम सतगुरु, ये सिर्फ पोत्रियां नहीं है। सतगुरु तो एक शिव बाबा गाया जाता है, सतगुरु बिना घोर अंधियारा। तो बाप कितना समझाते हैं, परंतु कुछ बच्चे तो नहीं समझते कि कैसे रावण राज्य में ब्रह्मा की राज शुरू होती है। पहले कितना सतयुग अच्छा था, सतयुग में स्वर्ग था, घी दूध की नदी बहती थी। पर अब इस पुराने बंबोर को तो आग लगेगी, एक दिन सब खत्म हो जाएगा। फिर बाबा कहते हैं फिर तो वर्षा पा नहीं सकते। तो ये सृष्टि चक्र कैसे चलता है ये तुम्हारे सिवा किसी को भी नहीं पता। तो देवी देवता ही 84 जन्म लेंगे। अब उनको मैं राजयोग सिखलाता हूँ और फिर गाइड बनकर वापस ले जाता हूँ। ये बाबा का कहना है। ज्योति स्वरूप को आना ही पड़े। बाबा कहते हैं मेरी ज्योति कभी नहीं बुझती, मैं तुम्हारा बाप हूँ। वो स्टार हैं, हम सब आत्माएं जो एक शरीर छोड़कर दूसरा लेती हैं। तो 84 जन्म भोग पर फिर नंबर से शुरू करते हैं। तो इसको कहा जाता है बहुत वंडरफुल ड्रामा। सारी मनुष्य सृष्टि की आत्माओं का पार्ट है, अदली बदली नहीं हो सकते। तो अभी से शूद्र से ब्राह्मण बने हैं। बाबा के साथ उल्फत है क्योंकि हमारा बाबा के साथ अव्यभिचारी प्यार है। माया बिल्ली कम नहीं है। कई स्त्रियां होती है जिनकी आपस में ईर्ष्या हो जाती है कि हम भी शिव बाबा से प्यार करते हैं, तो माया से भी ईर्ष्या हो जाती। परंतु माया बिल्ली 3 दाने देती है, 3 दाने डालती है। तुम कृष्ण व्यवहार में रहते हो। तो बाबा कहते हैं मेरे को याद करो क्योंकि मैं तुम्हारा मोस्ट बिलीवर्ड बाप हूँ और मैं ही तुम्हें स्वर्ग का मालिक बनाऊंगा। तो ऐसी राय देते ही रहेंगे बाबा।
सारी सृष्टि का चक्र बाबा ही बतलाते हैं। हम परिस्तान में जाते हैं, अभी कब्रिस्तान है, तो बाप दलाल बनकर कहते हैं, गाते हैं ना, आत्माएं परमात्मा लग रहे बहुकाल। तो वही पाठ बजाने वाले सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिला दलाल। दलाल के रूप में कहते हैं कि मामेकम याद करो, प्रतिज्ञा करो कि काम चिता से उतारकर ज्ञान चिता पर बैठोगे। कन्या दिन रात पति को याद करती है। बाबा कहते हैं, नींद को जीतने वाले बच्चे बनो, शुरू करो फिर धीरे धीरे बढ़ाओ। मेरे से योग लगाओगे तो पास विद ऑनर हो जाओगे। बुद्धि योग से ही पाप कटेंगे। तुम्हारा अटल अखंड सुख शांति में 21 जन्म का राज्य भाग्य तुमको मिलता है। अभी हमें राम संप्रदाय, क्योंकि हमारा है उनसे प्रेम। माया हमको नरकवासी बनाती है। अब बाबा के बच्चे बने तो हम नरक में क्यों पड़े? क्योंकि जरूर कभी स्वर्ग में थे। बाबा ने स्वर्ग रचा हम बच्चों के लिए। अब बाबा कहते हैं, ऐसे नहीं है कि मैं अकाल मृत्यु से तुम्हें वहाँ ले जाऊँ। वहाँ अकाल मृत्यु होना असंभव है, वहाँ रोना ही नहीं होता। जैसे श्री कृष्ण जन्म लेते हैं सत्युग का फर्स्ट फेज, फिर वो सतोरजमों में आते हैं, तो इस तरह शरीर छोड़कर दूसरा लेते हैं। हम आपके पास आते हैं, फिर हम स्वर्ग में नया वर्षा आपसे लेंगे। बाबा से प्रतिज्ञा करनी है। मीठे मीठे सीखे लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, अकाल मृत्यु से बचने के लिए सबको प्राणदान देने की सेवा करनी है। रावण संप्रदाय को राम संप्रदाय बना है। दिल की उल्फत बाप से रखनी है। बुद्धि योग भटकाना नहीं है। नींद को जीतकर याद को बढ़ाते जाना है। वरदान है, श्रीमद प्रमाण जी हुजूर को हाजिर अनुभव करने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न भव। जो हर बात में बाप की श्रीमद प्रमाण जी हुजूर करते हैं, तो बच्चों का जी हुजूर करना बाप का बच्चों के आगे हाजिर हुजूर हो जाना है। जब हुजूर हाजिर हो गए तो किसी बात की कमी नहीं रहेगी, सदा संपन्न हो जाएंगे। दाता और भाग्य विदाता दोनों की प्राप्तियों के भाग्य का सितारा मस्तक पर चमकता रहेगा। स्लोगन है, परमात्मा वर्षे के अधिकारी बनकर रहो तो अधीनता आ नहीं सकती। यानी बाबा ने जो हमें प्यार और वर्षा दिया है उसके हम अधिकारी बनकर रहें तो हमें किसी की अधीनता नहीं आ सकती। इतनी सुंदर मुरली के लिए बाबा का पदमा पदम शुक्रिया। ओम शांति।